ओ यस, आई एम गोइंग टू लंदन। हाँ यार, अब तुम लोग रुको यहीं पर, मैं तो जा रहा हूँ लंदन। या अरे मैंने तुम्हें बताया ना यार, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स हियर। या हाँ, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करने वाला हूँ। हाँ या अच्छा, एक काम करूंगा, मैं लंदन पहुंचकर तुम लोगों को भी वहां बुला लूंगा, राइट? ओके बाय। मोहन जी, ये सामान यहीं रख दो और देखो जरा, कमरे में मेरा जैकेट शायद छूट गया है। ला 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 ला। मोहन, ग्रेट, माइंड ब्लोइंग। मोहन जी, तुमने सबको बताया था ना कि मैं लंदन जा रहा हूं? जी हाँ, मैंने तो सबको रात में बता दिया था, लेकिन सब लोग सो रहे हैं, राइट? छोटी माँ कहाँ है? तुम्हारी छोटी माँ यहाँ है। अरे छोटी माँ, हो गई सारी तैयारियां लंदन जाने की? यस छोटी माँ, अब चैन से अपने दिन गुजारूंगा, इस रोज रोज की खिचखिच से बिल्कुल दूर। वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे? अरे छोटी माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी बदौलत तो मुझे इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल रहा है। अब किसी का क्या भरोसा, वहां जाके शायद तो मुझे भूल जाओ, लेकिन मुझे सनी हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। कैसी बात कर रही हैं छोटी माँ? छोटी माँ, इस घर में सिर्फ आप हैं जिसको मेरी इतनी परवाह है, अदरवाइज बाकियों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। देखिए ना, मुझे सी ऑफ करने भी नहीं आए वो लोग। तुम किसी की परवाह क्यों करते हो सनी? मैं हूं ना तुम्हें सी ऑफ करने के लिए। यस राइट। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग लेट, आई मस्ट लीव नाउ। छोटी माँ, मेरा पासपोर्ट और फ्लाइट की टिकट यहाँ रखी थी। यही रखा था तुमने? यहाँ से कहाँ जा सकती है छोटी माँ? यही कहीं होगा। मोहन, बट मुझे तो अच्छी तरह से याद है, मैंने यहाँ रखा था छोटी माँ। मिल जाएगा बेटा। मोहन! मोहन! जी सनी बाबा। यहाँ मैंने फ्लाइट का टिकट और पासपोर्ट रखा था, कहाँ है? वो तो आपके हाथ में ही था सनी बाबा। मुझे भी पता है, मेरे हाथ में था, लेकिन मैंने यहाँ रखा था तुम्हारे सामने। कहाँ है? अभी ढूंढता हूँ मैं। ढूंढता नहीं, देखो जल्दी से। छोटी माँ, कहाँ जा सकता है वो? रिलैक्स सनी, मिल जाएगा। बट इधर से कहाँ जा सकता है छोटी माँ? मैंने अपनी आंखों से। रूम में तो नहीं रखा? मोहन, रूम में जाके देखो। अरे मिला क्या? जल्दी ढूंढ के दे। छोटी माँ, अगर पासपोर्ट नहीं मिला ना, मैं इन सब नौकरों को यहाँ से निकाल दूंगा। छोटी माँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सनी भैया, क्या हुआ? मेरा सर, मेरी फ्लाइट का टिकट और पासपोर्ट यहाँ रखा था। मिल जाएगा। ये लीजिए आरती। कहीं बाहर जाने से पहले आरती लेना अच्छा शगुन होता है। विश्वनाथ भाई साहब, उस वक्त भले ही मैंने आपकी बात ना मानी, जिसकी वजह से अब हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि आप चाहते थे। आपकी ये इच्छा कि आपका परिवार दोबारा एक हो जाए और आपके दोनों बेटे मिलजुल कर रहे, जरूर पूरी होगी। अब सनी और आतिश को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है। अब न सनी इस घर को छोड़कर जाएगा और न ही आतिश, बल्कि दोनों भाई मिलजुल कर यहां इसी घर में रहेंगे।
गुड मॉर्निंग। अरे बंद क्यों कर दिया? सुबह सुबह तो म्यूजिक सुनना अच्छी बात है। अरे मैं तो यूं ही अपने कमरे में बैठा बैठा बोर हो रहा था। तुम्हारे कमरे से आवाज सुनाई दी तो मैं चला आया। वैसे सुबह सुबह जूस पीना भी अच्छी आदत है। अब मैं समझा कि तुम इतने फिट कैसे रहते। ये जूस नहीं है, कॉकटेल है, कॉकटेल। ओके, स्क्रू ड्राइवर, वोडका विद ऑरेंज। सुना है तुम लंदन जा रहे हो? कोई खास काम था? हाँ, किसी जरूरी काम से लंदन जा रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है आपको मेरे वहां जाने से? मिशेल, मिशेल ही है ना वो जरूरी काम? आपको मिशेल के बारे में कैसे पता? कल रात उसका फोन आया था। किसका? मिशेल का? हाँ, उसी से तो मुझे पता चला। क्या कहा उसने? कह रही थी कि किसी जरूरी काम से उसे लंदन से बाहर जाना है। वापस आते हुए तकरीबन उसे 20 दिन लगेंगे। लेकिन मेरी तो इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई। कह रही थी कि अचानक उसे बाहर जाना पड़ रहा है। तुम्हारा मोबाइल भी ट्राई करने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद लग नहीं रहा था। वो ये भी कह रही थी कि लंदन से वो जब वापस आ जाए उसके बाद ही तुम वहां जाना। मैं अभी बात करता हूँ उससे। बेटे, वो लंदन से बाहर जा चुकी हो और कह रही थी कि उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटे, मैंने कोशिश की थी लेकिन तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं था और नौकरों ने भी तुम्हारा मोबाइल नंबर मुझे नहीं दिया। वो लोग कह रहे थे कि तुम कहीं बाहर गए हो। ये साले इस घर के नौकर भी ना सबके सब कामचोर हैं। मोहन! मोहन! पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब है कि हमने फाइनली कामयाबी की ओर एक कदम आगे बढ़ा ही लिया। हाँ बेटा, और सनी से बात करके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो इतना बुरा नहीं है जितना कि दिखता है। पापा, लेकिन वो आपसे बात करने के लिए इजीली राजी हो गया? पहले तो वो कुछ नहीं बोला लेकिन जब मैंने मिशेल वाली बात निकाली तब जाकर उसने मुझसे बात की। कहने लगा कि मुझे मिशेल के बारे में कैसे पता। फिर आपने क्या कहा? वही जो तुमने मुझे बताया था। कहा कि लंदन से फोन आया था, 20 दिनों तक मिशेल लंदन में नहीं है। अब 20 दिनों तक लंदन जाने की अपनी वो जिद भूल जाएगा। पापा, लेकिन 20 दिनों के बाद क्या होगा? बस इन 20 दिनों में सच्चाई को हमें उसके सामने लाना होगा। कैसे? बताता हूँ, सुन। सुपर प्लान पापा। हाँ, ये हुई ना बात। नंदिनी, ये क्या बचपना है? मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो, लेकिन आज से बाद आप ऐसे ही कपड़े पहनोगे। नंदिनी, ये कोई जरूरी नहीं कि हर चीज सब पर अच्छी लगे। जो कपड़े आतिश भैया पर अच्छे लगते हैं वो मुझ पर भी अच्छे लगेंगे, ये कोई जरूरी तो नहीं। क्यों? आप आतिश भैया से ज्यादा अच्छे लगते हो, इसलिए ये कपड़े पहनते हैं। आप उनसे ज्यादा अच्छे लगोगे। और फिर मैं उनसे पूछूंगी क्या कहा था उन्होंने कि हम मिडिल क्लास लोग देती हूँ। अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी।
कम इन। भैया वो प्रभाकर साहब ने आपके बाबूजी के नाम में ये एनवेलप दिया था। तो ये पापा को दे देना, वो रूम में है ना। मैं गया था वहाँ पर, लेकिन बाबूजी वहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। अच्छा लाओ। यश, क्या है इसमें जो प्रभाकर अंकल ने स्पेशल पापा के लिए भेजा है? देख रहा हूँ। 2 लाख का चेक, वो भी बेरर। या ओके बाय। अजीब बात है नंदिनी, प्रभाकर अंकल जी कह रहे थे ये हमारा मंथली एक्सपेंस है और अब हमें ये हर महीने मिला करेगा। क्या मंथली एक्सपेंस, और वो भी 2 लाख रुपए? हाँ नंदिनी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। 2 लाख रुपए, वो भी मंथली एक्सपेंस के लिए। मामा, प्रभाकर अंकल जी ने ये पापा के नाम 2 लाख का चेक दिया है। मैंने उनसे पूछा पर वो कह रहे थे कि ये हमारे मंथली खर्चे के लिए है। 2 लाख रुपए मंथली एक्सपेंस के लिए? हाँ माँ, और इस काम से तो हिसाब ही नहीं लेने वाला। मामा, मैं इस चेक का क्या करूं? अभी संभाल के रखो, तुम्हारे बाबूजी आएंगे वही बताएंगे क्या करना है। लेकिन माँ, पापा है कहाँ? वो अजमेला दादा भी कह रहे थे कि उन्होंने सुबह से पापा को नहीं देखा। सुबह तो कह रहे थे कि अपने किसी मुंबई वाले फ्रेंड से मिलने जाना है, शायद वहीं चले गए होंगे। अंधी हो तुम, अंधी हो तुम। देख कर नहीं चल सकती। सॉरी भैया, वो गलती होती। मैं अभी साथ चले। हाथ मत लगाना तुम। जानते हो जैकेट कितनी महंगी है? इतने पैसे में नागपुर में तुम्हारा 3 महीने का गुजारा हो जाता। आतिश भैया नाराज मत होइए। शट अप। हम जैसे जाहिलों से बात करने का शौक नहीं है मुझे। हाँ यार, ये पागल बना रहे मुझे। नंदिनी, क्या हुआ? क्या सोच रही? यही अगर लोगों के पास पैसा हो तो वो किसी तो भी तुझ भी दे सकते हैं ना। मतलब तुम अभी तक कल की बात भूली नहीं? कैसे भूल सकती हूँ यश? मैंने तुझ गलत कहा। आतिश भैया ने हमें मिडिल क्लास सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि हम उनकी तरह अमीर नहीं है, इसलिए। नंदिनी, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाओगी तो। ये चेक संभाल कर रख दो, पापा आएंगे तो हम पूछ लेंगे इसका क्या करना है। वैसे यार, इनके अकाउंट में इतना पैसा होगा? ये तुम पूछ रही हो कि इनके अकाउंट में इतना पैसा होगा या नहीं? अरे ये तो इनका डेली का खर्चा है। डेली का खर्चा? तुम भी ना बैठे बैठे पता नहीं कौन से ख्यालों में खो जाती हो। जल्दी से मेरी शर्ट दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। तो क्या हो गया? अब तुम किसी के एम्प्लॉय नहीं बल्कि कंपनी के मालिक हो। अरे अपने टाइम पे अपने मर्जी से ऑफिस जाया चलो। अगर ये बात है नंदिनी, तो कंपनी का मालिक होने के नाते मुझे पहले खुद टाइम पर पहुंचना चाहिए, नहीं लगता है तुम्हें? ताकि मैं दूसरों के सामने एग्जाम्पल पैदा कर सकूं। ये सब बातें है ना, सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। अच्छा बाबा, अब मैं तुमसे सुबह सुबह तो बहस करूंगा नहीं। तुम मेरी प्लीज शर्ट निकाल कर दोगी जल्दी? ये लीजिए। ये क्या? नए कपड़े क्यों ले आई? ऑफिस से जा रहा हूँ। क्यों? आप मीटिंग के लिए नहीं जा रहे? मीटिंग के लिए तो जा रहा हूँ। तो आप धनते तपले पहनते जाओगे। आपके साले तपले पुराने और ओल्ड फैशन हो गए हैं। कल तक तुम्हें वही कपड़े अच्छे लगते थे और आज वो ओल्ड फैशन हो गए। ये सब कुछ मैं नहीं सुनना चाहती। आप अपने लिए नए तपलों का सेट खरीदने वाले हो बस। अगर आप आतिश भैया से ज्यादा स्मार्ट नहीं लगे ना, तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं। नंदिनी, तुम्हें हो क्या गया? तुम मुझे आतिश भैया बनाने पर क्यों तुली हुई हो? क्योंकि उन्होंने हमारी इंसल्ट की थी, इसलिए। आप आतिश भैया से ज्यादा अच्छे और ज्यादा टिप टॉप बनते ऑफिस जाएंगे बस। ओके बाबा, एज यू विश। घर में आए हुए चंद दिन हुए हैं और तुम्हें उसकी बात पे विश्वास तुम मुझ पर और मेरी इंटेंशन में शक करने लगी। तुमने एक बात
पल के लिए तुमने ये नहीं सोचा सोनिया कि वो लड़की सब क्यों कर रही है, वो हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है। वो चाहती है हम सबको लड़वा दे। और जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है सोनिया, जरा सोचो, ऐसे फेंक कर झूठी रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। अब जब मेरे अपने बच्चों को मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर गैरों से क्या शिकायत करना। भाभी, मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो। लेकिन भाभी, मैं यही चाहती थी कि आप अपना डिसीजन खुद लो, किसी के कहने पर नहीं। एंड आई एम श्योर आपने जो भी डिसीजन लिया होगा सोच समझ के लिया होगा। भाभी, ये देखिए ना, ये कुछ डॉक्टर्स के नेम्स और एड्रेसेस हैं। अगर आप चाहे तो इन्हें कंसल्ट कर सकती हैं। हाँ, अब अगर तुम कह रही हो तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे। वैसे सिया, कितने पैसे देकर तुमने डॉक्टर्स को खरीदा है? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूं मैं। जिस तरह से तुमने वो झूठी रिपोर्ट्स बनवाई थी, उसी तरह से पैसे के बल पर उन डॉक्टर्स को भी खरीद लिया होगा। भाभी, मैंने कोई झूठी रिपोर्ट्स नहीं बनवाई और ना ही मैंने किसी डॉक्टर को पैसे दिए हैं। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो तुम। इन सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है ना, ये मैं अच्छी तरह से समझ गई। भाभी, आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस, भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। कुछ देर के लिए तुम्हारी बातों में आकर मैं भी गलत समझने लगी थी। वो छोटी माँ को जिसने हमेशा मेरा भला चाहा है। नहीं भाभी, निकिता जी आपकी भलाई नहीं चाहती। आप ये समझने की कोशिश। बस करो सिया, इसके आगे अब कुछ मत बोलना। मेरे और छोटी माँ के बीच में दरार डालने की कोशिश की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? Keep that in your mind and just get lost. Get lost. तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा सा क्यों है? सोनिया ने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया? मेरा रास्ता छोड़िए। नहीं तो क्या सिया? बोलो, नहीं तो क्या? मारोगी मुझे या फिर सबके सामने मेरी पोल खोल दोगी? आपकी पोल तो एक न एक दिन सबके सामने खुल ही जाएगी निकिता जी। तब मैं देखूंगी कि आप लोगों को क्या सफाई देती है। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा सिया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कच्ची खिलाड़ी नहीं। कोई भी चाल चलने से पहले मैं अपनी मोहरों की ताकत को अच्छी तरह से परख लेती हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हराने में कामयाब हो जाओगी? नहीं सिया, कभी नहीं, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं है। ये जो अब तुमने देखा ना, वो तो तूफान की एक छोटी सी झलक थी। असली तूफान तो अब आना बाकी है। जस्ट वेट एंड वॉच।